न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ट्रॉमा सेंटर सिविल लाइन मात्र केजरीवाल के निवास स्थान से 500 मीटर की दूरी पर है और आशाओं को आज 65 दिन हो गए हैं। आशाओं ने ऐसा क्या मांग लिया जो सरकार इतनी परेशान है, भयभीत हो रही है। कोई जमीन जायदाद का मामला है और एक तरफ आशाओं से सारे पॉइंट क्लियर कराए जाते हैं, सारा जो डेटा है आशाओं से पूरा कराया जाता है। अभी तो लिखित में था, अब मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा कराया जा रहा है। हमारे बीच में आशा वर्करों के लीडर सोनू जी हमारे बीच में हम जानकारी लेते हैं कि इस समय तो हालत है आशा वर्करों की 65 दिन में तो बुरा हाल हो जाता है, जिसके घर में 1 महीने तनख्वाह ना आए, 1 महीने काम ना हो तो उसकी हालत क्या हो। बहुत धन्यवाद देता है और हम उस धन्यवाद के लिए बड़े बेचैन रहते हैं। और देखा गया है कि आप नारे भी तरीके से कहते हैं कि वो सीधी निकालने वाली बात चल रही है। अब 65 दिन लगातार क्या मांग रहे हैं, कितने दिन और बैठे स्ट्राइक का भी पता चल चुका है कि 65 दिन हो चुके हैं जो जा रही है। और अभी 65 दिन हो जाए, अब ये तो मनो अभी लड़ाई है हमारी दिल्ली सरकार से जी, क्योंकि हमारे डिस्पेंसरियों में जो हमारा नेशनल मिशन है, हम लोगों से सिर्फ काम कराता है और बिना इंसेंटिव के कराता है। 1-1 रुपए में आशा वर्कर काम करती है। 1-1 काम ऐसे होते हैं जिसमें 1 रुपया मात्र दिया जाता है, वो भी ऑनलाइन आया नहीं आया कुछ पता नहीं। ठीक है ना, हम काम को करते 16,000 करते सेंटर में कोई बात बोलते हैं डॉक्टर से, बताइए अगर कोई वर्कर है जो उसका सुपरवाइजर है, अगर वो उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे बोलेगा, और अगर वो सुपरवाइजर से बोलता है तो सुपरवाइजर ये कहता है कि हमारे बस में कुछ नहीं है, आप ऊपर जाइए, आप ऊपर जाइए। अब हम ऊपर आ गए, विकास भवन की बात आती है तो विकास भवन में ये बात होती है, ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, अब इनके हाथ में भी नहीं है, हमारे सेंटर में भी नहीं है, तो काम कराना किसके हाथ में है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, ये मिशन किसने चलाया, सरकार ने चलाया ना, ये सरकार का मिशन है, सरकार का काम करते हैं तो इसका पेमेंट भुगतान कौन भरेगा, सरकार भरेगी। तो इसलिए ये लड़ाई हमारी राज्य सरकार से है, दिल्ली सरकार से, सीएम जी से लड़ाई, सीएम से लड़ाई है हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी से, और जो स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी हैं, हमारी उनसे लड़ाई है। स्वास्थ्य विभाग सारा श्री सौरभ भारद्वाज जी के अंडर है, तो हमारी लड़ाई अब सौरभ भारद्वाज जी से है और हमारी मांगे सारी सौरभ भारद्वाज जी मतलब करेंगे पूरी। हम लोगों को 65 दिन हो गए, अभी तक हमारे मंत्री जी को इतना एहसास नहीं हुआ, इतना उन्हें उनके दिल के अंदर आत्मा नहीं जागी कि ये बहनें हमारी रोड पर बैठी हैं, हमें इनके लिए इनसे मिलना चाहिए, इनका दर्द पूछना चाहिए, इन्हें क्या प्रॉब्लम है। शायद वो समस्या हम नहीं जानते हो, चलो ठीक है, हम मानते हैं कि आपको मंत्री की पदवी अभी कुछ महीने पहले मिली है, ठीक है, तुरंत हर चीज की जानकारी नहीं होती है, लेकिन एक बार आकर पूछते तो आते तो हम बहनों के बीच में। हम जब उनके दरवाजे पर पहुंच गए, हमने रैली निकाली, उनके दरवाजे पर जाकर उनकी ऑफिस में 3-4 बार लेटर दिया, उन्हें नोटिस दिया कि हम इस तारीख तक आप हमारी इन मांगों पर गौर कीजिए, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। लेकिन नहीं सोचा, जब हम लोगों ने पढ़ा डालने का सोच लिया तो हमसे अगले दिन मीटिंग की, कोई बात नहीं, जब जावे जब सवेरा, हम लोगों को उम्मीद है इस बात की, कोई दिक्कत नहीं। सोनू जी, देखा गया है जब आपने पोलियो खत्म किया तो सरकार ने अपनी कमर थपथपाई,
आपने कोरोना का काम किया तो सरकार ने विदेशों में भी इसका नाम चला, काम आपका था, लेकिन ऐसे पॉइंटों को आप क्लियर करती हो, ऐसी बीमारियों को आप क्लियर करती हो, उसमें सरकार अपनी कमर थपथपाती है। तो जब आपका मांगने का समय आया है और आप अपने काम के पैसे ले रही हो, कोई भीख नहीं मांग रही, बिल्कुल जी सर। फिर सरकार की कानों पर यूं क्यों नहीं रहेंगे? बात यह है ना कि सर जी आशा वर्कर को ना बिल्कुल ना मजदूर बना रखा है। जो काम है वो सारा काम आशा वर्कर करेगी, लेकिन आशा वर्कर को फ्रंट लाइन वर्कर बोला जाता है, लेकिन उसे आज तक माना नहीं गया है। उसे बोला जाता है सिर्फ, ये सिर्फ कहते हैं ना कि एक मुसलमानों की बात है कि एक टॉफी में बहला दिया, ठीक है ना, वो टॉफी दे दे के सरकार ने बहला रखा है। लेकिन अब आशाओं का सब्र का बांध टूट चुका है, अब आशाएं नहीं रुकेंगी और अपना अधिकार सरकार से छीन करेंगे। इनको सोचना चाहिए ना कि देश विदेशों से नेताओं को बुला रहे हैं और देश विदेशों का मतलब यहाँ अपने हिंदुस्तान में चर्चा चला रहे हैं कि देखो हमारे देश में कितना अच्छा होता है, हमारे देश में माँ बहनों को ऐसे पूजा जाता है, पत्थर भी पूजा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जहाँ न जाओ कोई घर अच्छा है। सर ये सच्चाई है बिल्कुल। अरे तुम देश विदेश वालों को क्या दिखाना चाहते हो? अपने हिंदुस्तान के नागरिकों को, अपनी बहनों को संभाल लो, पहले अपने बहनों का न्याय कर लो, तब तो माना जाए। लेकिन ये ना ये फालतू के जुमले हैं सर, और कुछ नहीं है। और सरकार कोई सी वजह, सरकार अच्छी एक भी नहीं है। सरकार इन्हीं को पैसा लुटाने के लिए अभी बिना मतलब के कहीं रावण जलाया जाता है, तो कहीं कुछ और प्रोग्राम करवाया जाता है, कभी कुछ करवाया जाता है, उसके लिए पैसा सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आप हमारे माननीय मोदी जी का जब भी कोई समाचार आता है टीवी पर, कोई ऐसी बात आती है जहाँ कोई बीमारी वाली बात आती है या कोई टीकाकरण वाली बात आती है, तो हमारे माननीय मोदी जी को एक ही नाम याद रहता है, आशा बहन जी से मिलिए और डिस्पेंसरी में ANM से मिलिए। तो ANM का तो सही सारा सब कुछ सही चलता है, डॉक्टर का भी सही चलता है, लेकिन काम आशा वर्कर करती है। आशा वर्कर का कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। आशा वर्कर सिर्फ काम के लिए दिखाई देती है, उसके बाद फिर आंगनबाड़ी का नाम होता है, आशा वर्कर का नाम कहीं नहीं होता है। तो आप ऐसे कब तक बैठोगे? आपको बच्चों की चिंता नहीं है, आपको घर परिवार की चिंता नहीं, कब तक बैठोगे? सर जी देखिए, हम रोड पर हैं, हमारे बच्चे वैसे भी रोड पर हैं। बच्चे रोड पर इसलिए हैं क्योंकि जब माँ रोड पर है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो परिवार को लाने रोड पर लाने वाला कौन है? सरकार है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए ना कि हमें कितनी जल्दी अपनी बहनों की बात को सुनना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे अच्छा हमने 50 लाख देने तो 50 लाख दे दो। अरे अगर आपके अंदर जो क्षमता है, जो एक कानून के अंदर है, आप उस बात पर आकर बात तो करिए, तब कोई चीज क्लियर होगी सर। अच्छा, आप ही लोग कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, तो सर वो टेढ़ी उंगली कब होगी आपकी? सर जी टेढ़ी उंगली क्योंकि सारे आपके साथ में जो जेल आपने भर दी, थाना भर दिया, बड़े दुख की बात है, वो टेढ़ी उंगली कब होगी आपकी? टेढ़ी उंगली सर जी हो चुकी थी। हम लोगों ने गिरफ्तार करने का जब सोच लिया, तभी उस बात के लिए तुरंत मीटिंग रखी और मीटिंग हम अभी कोई बात को खुल के नहीं बोलना चाहते हैं। मीटिंग हमारी पॉजिटिव है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उन्होंने हमसे मीटिंग करी है, अब आगे का वो भी प्लान करेंगे। देखो वो भी स्वास्थ्य मंत्री भी उसी के अंदर काम करते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें भी उस कानून के अंदर रहकर हर काम को एक मीटिंग करके सलाह मशवरा करना पड़ेगा। जब वो डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन हमारे बीच में आकर बोलेंगे, आकर जब हमारे बीच में अपनी घोषणा करेंगे, तब हमारे लिए वो काम सक्सेस होगा सर। सोनू जी, आपको लगता नहीं है कि जो आपके अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य संबंध से जो अधिकारी हैं, वो मंत्रियों को, वो नेताओं को गुमराह कर रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हमारे आपकी जो फाइल है LG के पास पड़ी हुई है, LG की साइन हो जाएगा तो आपका जो बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, और केजरीवाल जी हर मंच पर जाके कहते हैं हमारे पास बहुत फंड है। बहुत फंड है महिलाओं के लिए। वो वाली बात आ गई ना, टॉफी देने वाली बात सर जी। आसाम की सॉरी आसाम कह रही हूँ, लेडीजों के लिए बसें फ्री कर दी, राशन फ्री कर दिया, ठीक है, कोरोना के समय में किया, बहुत अच्छा, हम गलत नहीं है इस मामले में, सरकार गलत नहीं है, ठीक है, उन्होंने भला किया। लोग ऐसे लोग थे, नौकरियाँ चली गई, घर परिवार उनके उजड़ गए, बहुत कुछ हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन सर ये उंगली टेढ़ी इतनी हो चुकी है कि उनके दरवाजे पर गिराव करने का हमने पूरा सोच लिया, और उसके बाद अगर वो मीटिंग नहीं करते तो हमारा खराब होने के दरवाजे और उनके ही विधानसभा उनके ही उसी क्षेत्र में मतलब उनके लिए गलत ही साबित होता है। मैसेज ही गलत है। आपको जेल में डाल देंगे, महिलाएं कभी किसी से
डरती नहीं है। डरती नहीं है? नहीं, जेल जाने के लिए फिर तैयार हो? बिल्कुल जेल जाने के लिए तैयार है। पर हम तो गए थे, पूरे 10 बस भर के गए थे ना। आपके थाना कमजोर पड़ गया, आपके थाने में जेल में जगह नहीं थी, आपने क्यों नहीं बंद करा? हम तो महिलाएं तैयार थी जाने के लिए और सारे बसों में भर कर रहे थे, आपने क्यों बंद नहीं करा? तो मानो आपको जो आपके इलाके की जो कुछ प्रेग्नेंट महिला है या जिनको बच्चों को इंजेक्शन लग रहा है, वो देख रही है कि हमारी आशा वर्कर कब आएगी तो हमारे बच्चे का इंजेक्शन लगेगा, उनकी तरफ तो सोचो हम कुछ। नहीं, हम उनके लिए सोच के ही तो हम यहाँ तक आ गए सर। 16 साल हो गए सोचते समाज के लिए तो सोचा है हमने, लेकिन क्या मिला हमें? लेकिन अब बात वो है ना कि समाज की सेवा से आगे बढ़ता है। देखो तब से और हमने बहुत फर्क आ चुका है। अब हमें भी दिखाई दे रहा है कि हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। नहीं मानोगे आप लोग? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पक्का हो के जाओगे? और सर जी देखिए, आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, आप ये वाला मैसेज ना आप सौरभ भारद्वाज जी के यहाँ पर भी और केजरीवाल जी के यहाँ पर, आप क्योंकि मीडिया तो ऐसी होती है ना, मीडिया जहाँ उन्हें पब्लिक दिखाई देती है मीडिया वहीं पहुँच जाती है। तो सॉरी सर जी, आपसे मैं इस बात को सोनू जी, फिर मैं एक क्वेश्चन मेरा निकलता है, आप यहाँ कई हजार की तादाद में आप यहाँ बैठी हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको कवर क्यों नहीं करता? वो आपके पास तक क्यों नहीं आ रहा है? सर जी फिर वो पहले आपको बुरा लग जाएगा सर जी, फिर आप बुरा मत मानिए। हाँ। क्योंकि आप लोग भी ना सरकार के वो होते हैं, क्या चापलूस होते हैं सरकार के। अगर सरकार ने आपसे ये बोला ना ये वाला पॉइंट दिखाना, इसको काट देना, ठीक है ना, तो आप लोग तुरंत उसे डिलीट कर दोगे। तो सर जी आप लोग ये अब मैं क्या बोलूँ, बस छोड़ दीजिए, ठीक है ना सर जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।